सो हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने सेट्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसेट्स के बारे में। ओके, तो एज यू कैन सी सबसेट्स, सबसेट A is called subset of B if all elements of A are present in B। ठीक है, अब इसको क्या मैं कैसे डिफाइन करूंगा सबसेट को, मतलब कोई एक सेट है A, ठीक है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट B में प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे A B का सबसेट है, A B का सबसेट है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, एक सबसेट, एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4, है ना, और B जो अपना सेट है उसके अंदर आता है 1 -1 3 4 2 5। तो यहाँ देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 2 3, इसमें भी 1 2 और 3 ये आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे A B का सबसेट है। और सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, ये सिंबल है अपना, ये सो A इज सबसेट ऑफ B। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां से एक सेट ले लिया मैंने सी है ना, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1 3 2। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें ए क्या था 1 2 3, ठीक है, और सी में क्या है 1 3 2, यानी देखो सेम एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं ए सी का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसमें है बी सी में, सी के सारे एलिमेंट किसमें ए में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं सबसेट्स। ओके, सबसेट का सिंबल बता दिया इस तरह से आपको। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इफ टू सेट्स आर सबसेट टू ईच अदर देन बोथ सेट्स आर इक्वल। तो अगर आपने दो सेट ले लिए और दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो सेम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने इस एग्जांपल में लिया था सी और ये दोनों सेट, इन दोनों के आपस में सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, तो हम बोलेंगे ए सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है। फिर आपने चेक किया क्या सारे एलिमेंट मिल रहे हैं क्या, यस, तो ये देखो इक्वल सेट्स भी तो हैं ये दोनों। तो अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट है तो वो हमेशा इक्वल सेट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हेयर बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था यहाँ पे आपको इसका ए और बी वाला, कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो बी ए के लिए क्या है, ए तो बी के लिए सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट फॉर बी व्हाट इज ए क्या है, बी क्या है ए के लिए बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए के लिए क्या है सुपर सेट, तो बी ए के लिए क्या है सुपर सेट। ध्यान रखना ये चीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक सबसेट में ही, प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट क्या होता है, अब देखो इसका डेफिनेशन में बताता हूं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड B should have at least one extra element, so A is the proper subset of B। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक सेट ले लिया मैंने A, ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ले लिए E C B, ओके, और एक सेट ले लिया मैंने B, जिसमें मैंने एग्जांपल ले लिया, जो एलिमेंट्स ले लिए A E C B, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है ई सी बी, ये तीनों इसमें आ रहे हैं, ई सी बी में भी आ रहे हैं, बी सेट में भी, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो हम बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सेट है। ए बी का कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे बी की जगह डी बी हो, जी बी हो, एच बी हो तो भी, बट कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है अपने पास, तो हम इसको ए बी का प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, अब ओके, ये चीज ध्यान रखना, प्रॉपर सेट क्या है, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो अब प्रॉपर सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, केवल और केवल ये वाला साइन किसके लिए, सबसेट के लिए।
और ये केवल और केवल ये वाला साइड किसके लिए, प्रॉपर सेट के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो एग्जांपल, इन दोनों का एग्जांपल देख के मैं क्या बोलूंगा, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। यहाँ ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, ध्यान रखना, प्रॉपर सेट के केस में इक्वल नहीं होते हैं कभी भी दोनों सेट, और सब सेट के केस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया तो ये इक्वल थे, और पिछले जो मैंने एग्जांपल लिया इससे पहले वाला ए और बी वाला, तो यहाँ पे इक्वल नहीं थे। तो सब सेट के केस में दोनों सेट्स के जो इक्वल सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन प्रॉपर सेट में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स है। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो अगर मान लो कोई सेट ए है या बी है या सी है, कोई भी सेट ले लिया, उसके अंदर कितने सबसेट हम बना सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के कितने सेट्स हम बना सकते हैं, उसका मैं आपका एक पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में भी आता है, और बाकी एग्जाम जो आप IIT JEE उससे रिलेटेड भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें से, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन set A is equal to n, then the subset of A will be 2 की पावर m। यानी अगर मान लो, तो ये आपका फॉर्मूला है, कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर m, 2 की पावर m। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो A एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, कितने सेट एलिमेंट्स है इसमें, 3, तो इसके अंदर सबसेट कितने बनेंगे, तो इसमें सबसेट बनेंगे 2 की पावर m। 2 की कितने एलिमेंट है इसमें, 3, तो 2 की पावर 3। अगर मान लो यहाँ पे एक 4 भी होता तो यहाँ पे हो जाता 2 की पावर, कितने सबसेट बनते, 2 की पावर 4 यानी 16। अब ध्यान रखना, ये तो आपका नंबर ऑफ, बट बनेंगे कौन कौन से, तो ध्यान रखो 2 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमेशा, ये 2 पॉइंट और हमेशा याद रखने कि एक तो नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और इसी तरह से ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी एक सेट वो खुद का भी अपना सबसेट होता है। ओके, एक सेट जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला अपने पास 1 2 3 वाला, A इज इक्वल टू A, सेट A के लिए 1 2 3 हमारा एलिमेंट है, तो ये खुद भी एक प्रॉपर अपना सबसेट भी होगा। ए खुद का एक प्रॉपर सबसेट भी है, ए ही ए का सबसेट भी होगा, ये ध्यान रखना। और एक सबसेट कौन सा होगा, नल सेट, ठीक है, यानी 5। ओके, देखो भाई, तो हम सबसेट के लिए क्या लिखते हैं, सबसेट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखेंगे। देखो, तो सबसे पहले तो इसके 8 सबसेट, मैंने क्या बताया कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3 है, तो कितने सबसेट होंगे इसके, 3 कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 8। तो हम इसका 8 सबसेट काउंट करेंगे। देखो, पहला तो नल सेट आ गया, ये अपना सबसेट है, फिर ये एलिमेंट के लिए एक ये सबसेट है, फिर 1 और 2, ये अलग अलग लिख लूंगा मैं, 2 फिर 3, ठीक है, फिर मैं 2 2 की जोड़ी ले लूंगा, 1 और 2, फिर 2 और 3, इसी तरह से 3 और 1, और एक पूरा का पूरा खुद आ जाएगा। तो काउंट करते हैं इसमें कितने सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, हमने 8 ही किया था और ये 8 है, तो इस तरह से आप सबसेट फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ओके, नाउ इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इंटरवल्स। हम बात करेंगे किसकी, इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट्स में इंटरवल्स क्या होते हैं, देखो, या इंटरवल्स को हम कंटिन्यूस सेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों इंटरवल्स या कंटिन्यूस सेट। ओके, 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, एक तो ओपन और एक क्लोज। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को किस तरह से लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में, और क्लोज इंटरवल्स को बॉक्स या फिर क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ओपन स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट या ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है, बॉक्स कुछ भी बोल देते हैं, बड़ा छोटा हिंदी में मंजिला, ये सब चलता है। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंस है इंटरवल्स में, तो ध्यान रखना, अगर मैंने स्मॉल या ओपन इंटरवल्स में लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 3 7, सेट के लिए बात कर रहा हूं मैं, ऐसे अलग चीज के लिए बात नहीं कर रहा, सेट के लिए केवल और केवल, तो इसका मतलब है 3 से 7 के बीच की संख्याएं, ठीक है, 3 से 7 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट है
3 से 7 का, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या सेट बनेगा, इसके अंदर 3 से 7 के बीच में क्या आएगा, 3 से 7 के बीच में आएगा 4, 5, 6। ठीक है, तो ये जो अपना ओपन इंटरवल रहेगा इसके अंदर कौन सा सेट इंक्लूड रहेगा, 4, 5, 6। ओके, अब ध्यान रखना ओपन इंटरवल में ये जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को हम नहीं लेते हैं, इनके बीच की बात करूंगा मैं। ठीक है, हमेशा इनके बीच की बात करूंगा ओपन इंटरवल। अब आते हैं क्लोज इंटरवल। अब मान लो क्लोज में इस तरह से लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब की बार ये भी इंक्लूड हो जाएगा सेट में। यानी अगर जो मेरा अब की बार सेट बनेगा वो 3 से स्टार्ट होगा और 7 पे खत्म होगा, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब की बार जो सेट बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि क्लोज इंटरवल में हम दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, इंक्लूड, और ओपन में हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सक्लूड। ठीक है, अब देखो कभी कभी इस तरह से भी आ जाएगा, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो हम क्या करेंगे, एक जो फर्स्ट में ओपन है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, 7 को, 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, 7 को इंक्लूड कर देंगे। यानी अगर जो मेरा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 को छोड़ो, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारा सेट बनेगा। ओके, नाउ अगर इस तरह से स्टार्ट क्लोज से हो रहा है तो मैं अब की बार 2 को इंक्लूड करूंगा और 7 को एक्सक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। तो इस तरह से आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना सेट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से हम उसको डिस्क्रीट सेट भी बोलते हैं। यानी सब सारे एलिमेंट्स अलग अलग, जो मैंने इस तरह से ये सारे रिप्रेजेंट करे हैं ये सब, तो ये सारे अपने क्या है, मैंने क्या बनाया इनको, डिस्क्रीट सेट्स। ओके, नाउ अब आती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। क्वेश्चन आए कभी कभी कि इंटरवल्स की लेंथ क्या होती है। ओके, तो हमारे पास ये मैंने इंटरवल ले लिया, किसी भी तरह का इंटरवल हो, ध्यान रखना उसकी लेंथ हमेशा क्या रहेगी। मान लो इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, b माइनस ए। अब b माइनस ए से मतलब क्या है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होगा। ओके, b बड़ा है तो b में से a माइनस होगा, a बड़ा है तो a में से b माइनस होगा। ये ध्यान रखना, मैंने लिखा हुआ है वेयर b इज ग्रेटर देन a। तो मैंने ले लिया ये, मान लो इसकी इस इंटरवल की लेंथ बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। इस तरह से इस इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ देखो एक ओपन है एक क्लोज है, एक क्लोज है एक ओपन है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे क्लोज ओपन से। हमें क्या करना है, जो भी दो नंबर लिखे हुए हैं उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ पे देखो 10 में से देखो ये क्लोज इंटरवल है, 10 में से 5 माइनस किया तो अपने पास क्या है, 5। ओके, तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 5, इसकी लेंथ भी कितनी है, 5। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखने का है अपने पास वो क्या है, एट इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट वी ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी सेट या कोई भी इंटरवल में आपके पास इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तक नंबर्स आ रहे हैं, तो जब भी इन दोनों का यूज करते हुए हम हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। देखो माइनस इनफाइनाइट, ये देखो ओपन, अब यहाँ पे मेरे पास जो सेट बन रहा है, इंटरवल बन रहा है, वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक है, तो मैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ क्या रखूंगा, हमेशा ओपन। इसी तरह से यहाँ पे देखो इनफाइनाइट की तरफ मैंने क्या लिखा है, ओपन, और यहाँ 2 इनफाइनाइट की तरफ मैंने क्या लिखा है, हमेशा ओपन। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ओपन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दोनों के लिए हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है, इट इज सेट ऑफ सेट ए डिनोटेड एज p ऑफ ए, p फॉर पावर, एंड इट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ ए। यानी एक ऐसा सेट, जो कोई भी सेट, मान लो एक सेट है ए, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सबका सेट, जितने भी सबसेट बनते हैं उनका सबका सेट हम क्या बोलेंगे, एक पावर सेट। ओके, जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, मान लो एक सेट है एक जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे, सर हमको अभी बताया था आपने, कितने सबसेट होंगे इसके, कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 2, जितने एलिमेंट है उतना 2 की पावर लगा दो, कितना आएगा, 4 सबसेट। तो भैया पहले अपना सबसेट आ गया 5, दूसरा क्या है, एक
1, दूसरा एक 2 और एक खुद एक अपना सबसेट है। तो अब इन सब का जो सबसेट बना दिया, देखो मैंने एक सबसेट बना दिया जिसमें ये सारे सबसेट अंदर लिख दिए। एक तो नल सेट, ठीक है, एक अपने पास 1, एक 2, एक 1 एंड 2। तो ये अपना ए का क्या हो गया, पावर सेट। पावर सेट बस ध्यान रखना कि कोई भी एक सेट है उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का भी अगर मैं एक सेट बना दूं तो अपने पास क्या मिल जाएगा, एक पावर सेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसेट्स एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये चीज ध्यान रखनी है भाई कि सबसेट और एलिमेंट दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसको आप समझ लो क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 3, 7 एंड 11। सो अगर मुझे पता है 3 क्या है, ए का सबसेट है। 3 इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, 3 इज द, अगर मैं इस 3 को ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में लिख दूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या बन गया अपना सबसेट। किसका सबसेट बन गया, ए का। लेकिन अगर मैं 3 को एज इट इज लिख दूं जैसे डायरेक्टली, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क्या है, एक एलिमेंट। तो ध्यान रखना, ये करली ब्रेसेस में अगर मैंने लिख दिया 7 तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। किसका, ए का, क्योंकि ए के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं केवल 7 ही लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट। और फिर इसको हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू से। ओके, ये चीज ध्यान रख। तो एलिमेंट्स एंड सबसेट्स आर डिफरेंट। एलिमेंट्स को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सबसेट्स को हम हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ले लो। इफ देखो, यहां देखो, अगर मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एक सबसेट है, एक ये और एक ये, तो 3 एक एलिमेंट है, लेकिन A 1 क्या है। अब ये प्रॉपर ध्यान रखना, अब ये ब्रैकेट जो मैंने लगा दिया ना, ये अब एलिमेंट के हिसाब से काउंट होगा ये हमारा, क्योंकि ये एलिमेंट है। इस तरह से ये पूरा एक एलिमेंट ही बनेगा। लेकिन अगर इसको सबसेट बनाना है तो फिर दोबारा से मुझे एक और करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग होती है। क्यों मैंने इसको पहले से, इसको मैंने यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा तो है, लेकिन ये करली ब्रेसेस इस पहले से ही सेट में था, तो ये अपना एक एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये एक एलिमेंट है करली ब्रेसेस के साथ। ओके, और इसी तरह से 1 और 5 ये करली ब्रेसेस जो मैंने लगाई, तो करली ब्रेसेस के साथ पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, इसको एक एलिमेंट मानूंगा। अगर मुझे इसको सबसेट में कन्वर्ट करना है तो मैं एक बार और इसी तरह से एक बार और करली ब्रेसेस लगाऊंगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों, ये 3 और ये करली ब्रेसेस के अंदर 1, ये दोनों क्या है, एलिमेंट। हाँ, अगर मैं इस 3 के हिसाब से देखूं तो 3 को मैं बोल दूं इस तरह से करली ब्रेसेस में, यहाँ पे करली ब्रेसेस में नहीं आया, यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस लगा दे, तो ये एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखना, इसको अब बिलोंग्स टू के हिसाब से नहीं लिखूंगा। अब क्या बन जाएगा, ये सबसेट, क्योंकि मैंने इसको करली ब्रेसेस में लिख दिया। यहाँ पे करली ब्रेसेस में नहीं था, यहाँ पे आ गया, तो इसलिए ये क्या बन गया, सबसेट। इसी तरह से अगर मैं इसको करली ब्रेसेस में लिख दूं तो ये अब एलिमेंट नहीं रहा, ये क्या बन गया अपने पास, सबसेट। ओके, ये कंफ्यूजिंग है। एक बार दोबारा जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लेना ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना, और काफी इजी सा है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसमें, उसको ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट होता है बस इसमें। ओके, दिस इज ए सेट कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब कोई भी एक सेट, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हों किसी भी सेट के, तो वो उसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, जैसे मैंने एक अपने इंडिया के रिवर्स की बात करता हूं मैं, तो मैंने एक रिवर ले ली, नर्मदा रिवर। ओके, तो इसका अगर मैं इंडिया के हिसाब की रिवर्स के हिसाब से देखूं तो इंडिया की जितनी भी रिवर्स का कलेक्शन है वो नर्मदा रिवर के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। अगर मैं वही, तो यूनिवर्सल सेट नर्मदा रिवर के लिए क्या हो गया, इंडिया की जितनी भी रिवर। अगर मैं यही वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डालूं, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डालूं, तो नर्मदा रिवर के लिए वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सारी वर्ल्ड की जितनी भी रिवर है वो उसका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट।
तो ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा मेन चीज कि क्या कॉन्टेक्स्ट है हमारा, उसके हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं इस तरह से। तो इसमें एक पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, यू हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ओके, जैसे यहाँ देखो मैंने दो सेट लिख दिए, एक सेट ए है 1 2 3, इसी इसके अंदर इसी तरह से एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है -2 -3 4 और 5। तो इसके लिए अब आप देखने से क्या पता चलेगा, देखो सर इसमें तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इंटीजर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों के लिए अगर मेरे को यूनिवर्सल सेट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, सो द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी इज इंटीजर्स। ओके, ये हमारा क्या हो गया। अब इसी तरह से मैं मान लूं एक मैंने लिख दिया, मान लो एक सेट लिख दिया जेड, जिसके अंदर मैंने लिख दिया इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल AEIOU। ओके, और एक मैंने सेट ले लिया आर, जिसके अंदर लिख दिया मैंने नॉर्मल अल्फाबेट कोई भी CGHF, और भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं वो, क्योंकि इसमें वोबल्स आ रहे हैं और इसके अदर अल्फाबेट है, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि इन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो ये इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है, बहुत मजे आते हैं इसको करने में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, कल इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑपरेशंस ऑफ सेट में। ओके, नाउ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इजी है, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसको हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो अगर मेरे को कोई भी 2 सेट या 3 सेट में के अंदर रिलेशन दिखाना है, तो हम उसको किससे, उसका रिप्रेजेंटेशन किससे कर सकते हैं, विजुअली, किससे, वेन डायग्राम। उसको जो अगर मेरे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है उनका, तो हम किससे करेंगे उसको, वेन डायग्राम से। ओके, वेन डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या शो करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इन अ विजुअल फॉर्म। ओके, तो अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है आपको रेक्टेंगल। इसमें 2 तरह की चीजें हम यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल और सर्किल। तो रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को, और सर्किल किसको डिनोट करता है, जो भी सेट्स जिनके बीच में हमको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ओके, इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो ये मैंने एक सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी, और एक सेट पूरा अपना यूनिवर्सल सेट, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, रेक्टेंगल से। अब देखो सेट ए में क्या 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 एलिमेंट है, 1 3 2 और 7। सेट बी में क्या एलिमेंट है, 8 9 11 और 7। तो यहां से देखो इनका मैंने लिख दिया। अब इसका यूनिवर्सल सेट, अब कुछ एलिमेंट्स बाहर रह गए, तो इसका यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये जो बाहर इन दोनों के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, -3 -7। तो ये अपना क्या होता है, वेन डायग्राम। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा, जल्दी ड्रॉप करूंगा मैं, हर दिन 1 या 2 वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आए, और आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए अपने, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, उनको भी। मैं पूरा IIT का पूरा कोर्स कराऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।